अच्छा, तो आज के सेशन के अंदर हम ये जो एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे HTML के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ एक डिज़ाइन है। ठीक है, और इसके अंदर अभी हमने जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमारे पास एक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करेंगे HTML CSS के अंदर। ठीक है, तो ये तो वैसे काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है। तो जितना हमारे पास आज के टाइम के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा, और जो भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं उन्हीं चीज़ों की मदद से हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे HTML CSS के अंदर। और इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप मल्टीपल टैग्स के ज़रिए आप इसका स्ट्रक्चर आप कैसे क्रिएट करते हैं, और इसकी आप CSS वगैरह आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और एक दो चीज़ें आपको और भी बताऊंगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये आइको फॉन्ट वगैरह आपके पास होते हैं, इनको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये फॉन्ट, ये आइकन्स जो आपके पास होते हैं, इनको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अपने पास डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ रख देता हूँ कि सैम्पल प्रोजेक्ट 1, सैम्पल प्रोजेक्ट 1। ठीक है, ये फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, और इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन करूँगा। ठीक है, ये फाइल मेरी होगी फॉर एग्जाम्पल index.html। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपना एक फोल्डर की अपना जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा, जिसके अंदर मेरे पास एक आता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फोल्डर आता है CSS। ठीक है, CSS के फोल्डर के अंदर मेरे पास आता है, सॉरी, एसेट्स के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आता है JS के नाम से। ठीक है, फिर इसके अंदर मेरे पास एक और फोल्डर आता है इमेजेस के नाम से। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोफेशनल लेवल पर ऐसे होते हैं जो कि एसेट्स का फोल्डर अवॉइड कर देते हैं, एसेट्स के फोल्डर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अंदर ये है कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से आगे फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर्स हैं वो मैंने एसेट्स का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने रख दिए। तो हमारे पास दैट मीन्स कि index.html के अंदर जो भी चीज़ें हम लिंक करेंगे वो हम एसेट्स के फोल्डर से हम लिंक करेंगे। ठीक है, तो index.html को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मेट सिंपल वही है जैसा कि मैंने आपको बताया था। डॉक टाइप डिफाइन करी, फिर HTML, फिर हेड, बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक डिफाइन कर देता हूँ मेन, और हेड के अंदर मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टाइटल। टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इंडेक्स डिलीवरी सर्विस। ठीक है, या फिर मैं इसको सिर्फ डिलीवरी सर्विस कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक फाइल बना क्रिएट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल style.css। ठीक है, ये वो फाइल होगी जो कि हमारे पूरे पेज के ऊपर हमारी ये फाइल कॉल हो रही होगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ बेसिक स्टाइल हैं जिनको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, HTML, बॉडी, मार्जिन 0, H1। ठीक है, इस तरीके से मैंने 6 हेडिंग्स डिफाइन कर दी हैं अपनी। अच्छा, अब इनके बाद में यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक कॉमन स्टाइल यहाँ पर बना लेता हूँ, जिसके अंदर जो भी मेरी ये हेडिंग्स हैं इनको मैं कॉमा सेपरेटेड करके एक कॉमन स्टाइल के अंदर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पर सिलेक्टर्स डिफाइन किए हैं, मैं इनकी कोई भी अभी स्टाइल्स वगैरह मैं डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने सिलेक्टर्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो भी स्टाइल्स हैं वो मैं डिफॉल्ट अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पैडिंग 0, मार्जिन 0। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास index.html है। index.html के अंदर सबसे पहले हम इंडेक्स का हम हेडर, हम सबसे पहले अपना एक फॉर्मेट यहाँ पर बना लेते हैं, जिसके अंदर हमने एक मेन का हमने यहाँ पर बनाया और इसको हमने दे दी ID मेन। ठीक है, आईडी मैंने इसको क्यों दी है, उसकी वजह ये है कि आईडी जो है, ये जो मेन का एट्रीब्यूट, ये जो मेन का हमारे पास टैग है,
ये टैग हमारे पास बार बार रिपीट नहीं होगा, ये एक पेज पर एक ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर इसकी मैंने आईडी यहाँ पर डिफाइन कर दी। अच्छा, अब ये आईडी यहाँ पर डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडर। ठीक है, हेडर डिफाइन कर दिया मैंने। हेडर के अंदर मैं यहाँ पर एक सेंटर कंटेनर में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, क्लास कंटेनर। और यहाँ पर एक और मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिव। ठीक है, क्लास लोगो। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हेडर के ये जो दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपने पास अपने डिज़ाइन को, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ साथ साथ कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बेस के ऊपर बनाया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक हेडर के सेक्शन को देखूँ, तो ये हेडर को के सेक्शन को मैं कुछ पार्ट्स के अंदर मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड में कैसे करूँगा ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक फुल विड्थ का सेक्शन है। ठीक है, जिसके ऊपर आपका ये वाला बैकग्राउंड आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आपका फुल विड्थ का सेक्शन है। फिर इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक सेक्शन है जो कि आपका एक सेंटर कंटेनर है। ठीक है, मतलब ये आपकी एक डिव हो गई। ठीक है, इसके बाद ये आपकी सेकंड डिव हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर हमने एक सेंटर कंटेनर बना लिया। ठीक है, कंटेनर के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक लोगो डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पर एक लोगो की डिव हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। ठीक है, जो इनर डिव्स हैं उनको मैं थोड़ा सेपरेट कलर दे देता हूँ ताकि वो आपको क्लियरली नजर आ जाए। ये हमने लोगो डिफाइन कर दिया। लोगो के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक, अच्छा, अब जो कंटेनर है हमारा, उस कंटेनर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तीन पार्ट्स में क्या कैसे डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास ये है लोगो जो कि हमारे पास लेफ्ट पर आ रहा है। एक लोगो के बाद हमारे पास यहाँ पर है एक ये वाला पार्ट है जो कि हमारा सेंटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, और एक हमारे पास है ये राइट वाला पार्ट जिसके अंदर हमारा मेन्यू और यहाँ पर टॉप बार आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लोगो का पार्ट बना लिया। लोगो के बाद हमने यहाँ पर एक लोगो के बाद हमने यहाँ पर एक डिव बनाई और इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, हमें यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो ये जो मैं ब्लॉक्स अलग अलग आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ कि जो आप HTML के स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर आप इस तरीके से अपने कॉलम्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमने ये बना लिया सेंटर बॉक्स और एक हमने ये बना लिया राइट। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया, वरना इसकी आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये करने के बाद, अच्छा, ये हम कर लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर अभी जो मैंने यहाँ जहाँ तक डिफाइन किया है वो मैंने एक लोगो डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमने अभी तक यहाँ तक डिफाइन कर लिया। अब लोगो डिफाइन कर लिया, लोगो डिफाइन करने के बाद, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर हमने फुल सेक्शन जो बनाया है वो हमारा ये है हेडर। ये हमारी फुल विड्थ हेडर है। फिर हेडर के अंदर हमारा जो सेंटर में एरिया आ रहा है ये हमारा है कंटेनर। ठीक है, ये हमारा आ गया कंटेनर। फिर कंटेनर के अंदर हमारे पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा आ गया लोगो। लोगो के बाद हमारे पास यहाँ पर एक आ जाएगी क्लास। ये हमारे पास हो जाएंगे हेडर सपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, सपोर्ट ऑप्शंस हो गए। फिर इसके बाद आपके पास आ गया हेडर राइट। सपोर्ट ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन इसके अंदर डालने हैं हमें। एक आपको यहाँ पर हमें डालना है ईमेल का और एक हमें ऑप्शन डालना है टॉक टू अस का। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शंस के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिव हमें इस पूरे सेक्शन को भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये इस सेक्शन के अंदर हमें अपने दो बॉक्सेस रखने हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए बना रहा हूँ। फिर इसके बाद ये कि हम डायरेक्टली अपना काम किया करेंगे। अब इसके अंदर मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हम जो है वो इस तरीके से काम करेंगे इसके। ठीक है, ये दो सेक्शन मैंने यहाँ पर इसके बना लिए। ठीक है, ये एक हमारे पास होगा सपोर्ट का और एक हमारे पास हो गया एक हमारे पास ईमेल सपोर्ट का होगा, एक हमारे पास होगा कॉल सपोर्ट का। ठीक है सर, दो सेक्शन यानी दो डिव? दो डिव्स, मतलब ये मैं जितने भी ब्लॉक्स बना रहा हूँ इसका मतलब है कि एक आपका ये हेडर की डिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपका होगा कंटेनर
एक्सक्यूज मी सर, सर ये आप फिग्मा भी बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं ये मैं फिग्मा पे बना रहा हूँ, जी जी, ये फिग्मा पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आप डिव के स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर भी आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स हैं। एक कॉलम आपके पास आइकन का है और एक कॉलम आपके पास है राइट साइड का, जिसके अंदर आपका ईमेल और आपका इन्फो आ रहा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक आपके पास कॉलम ये होगा और एक कॉलम आपके पास होगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम यहाँ पर आपके बनेंगे। एक कॉलम आपका ये बनेगा और एक कॉलम आपका बनेगा आइकन का। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मतलब इसको आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी ये दो कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको अपने डिफ का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने यहाँ पर एक पेरेंट अपना यहाँ पर बना लिया ऑप्शंस का। ऑप्शंस के बाद हमें यहाँ पर एक डिव और बनानी है, दो डिव्स हमें बनानी है जिसके अंदर हमारे पास ये दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एक को हम दोनों को सबसे पहले हम एक कॉमन क्लास दे देते हैं। कॉमन क्लास हम क्यों देंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के स्टाइल जो है वो सेम है, कंटेंट इसका डिफरेंट है सिर्फ। ठीक है, मतलब सेम स्टाइल है इसके, तो हम यहाँ पर कॉमन क्लास दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपीटी मतलब ऑप्शंस, पूरा कर देता हूँ ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर मुझे ऐड करना है अपना आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा आइकन। ठीक है, और यहाँ पर एक डिव मेरी और आ जाएगी जिसके अंदर मैं रख दूंगा इसका इसी क्लास इन्फो। ये सेम चीज मेरे पास यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो ये मेरे दो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर बन गए। अब इन्फो के अंदर मुझे क्या रखना है, इन्फो के अंदर मुझे रखना है अपना कंटेंट, फॉर एग्जांपल ईमेल अस। फिर इसको हमें रखना है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फो। ठीक है, ये सेम मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। टॉक टू अस को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ईमेल अस एट से। फोन नंबर को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ईमेल से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप कोई भी वेब पेज जब आप बनाते हैं, जब आप बिल्ड करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है एचटीएमएल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको एक दफा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली सही तरीके से समझ में आ जाता है तो आप इसकी सीएसएस बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। मतलब आपको एचटीएमएल का अगर आप कोई डिजाइन देखेंगे तो डिजाइन देखते ही आपके माइंड में स्ट्रक्चर उसका समझ में आ जाएगा आपको कि इसका स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये HTML का स्ट्रक्चर जो है वो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप कोई वेब पेज बनाएं ना। जब भी आप कोई वेब पेज बनाएं या फिर अगर आप कोई मोबाइल ऐप का भी अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर आपका होता है यूजर इंटरफेस का, उसको फ्रंट एंड में कन्वर्ट करने वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर आप सही से कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसके अंदर आपको फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको पेश आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने पास यहाँ पर सेंटर तक का मैंने पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको हेडर राइट का पार्ट में यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। हेडर राइट के पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर एक रॉ है। ठीक है, एक आपके पास ये एक रॉ है और एक आपके पास सेकंड रॉ है। तो आपके पास ये दो रॉज हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर कंटेनर है ये हमारा हेडर राइट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ। ये है हमारा हेडर राइट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास दो तरह के कंटेंट है। एक आपके पास यहाँ पर टॉप नेविगेशन है। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पर है बॉटम नेविगेशन। ठीक है, ये आपके पास टॉप नेविगेशन है और ये आपके पास बॉटम नेविगेशन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हेडर का ब्लॉक आपको बनाना है, सॉरी हेडर राइट का ब्लॉक आपको बनाना है जो कि हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हेडर राइट के अंदर आपको यहाँ पर दो अलग अलग आपको यहाँ पर बनानी है रॉज। एक आप यहाँ पर बना देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम रख देता हूँ कि अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लॉग इन साइन अप और ENR। ठीक है, इसके अंदर मैं रख देता हूँ हेडर एक्स्ट्राज। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये नाम आपको रखे हैं, लेकिन ये है कि आप इसके अंदर कोई और नाम भी रख सकते हैं। एक रॉ मेरी ये हो गई और सेकंड रॉ मेरी हो गई ये वाली, जिसको जिसको मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ नेविगेशन।
इसके अंदर में नैव का एक हमारे पास होता है, इसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नैव का टैग। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML का टैग होता है नैव का, जो कि नेविगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये बनाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ULLI की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट आइटम्स है हमारे पास, इनको मैं क्रिएट कर लेता हूँ ULLI की मदद से। ठीक है, ये हमारे पास सारे लिंक होंगे, तो इनको मैं यहाँ पर लिंक अब क्रिएट कर लेता हूँ। लिंक लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर ahref होता है, शायद मैंने आपको ये नहीं बताया, इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लिंक यहाँ पर मैंने क्रिएट किया इसका। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अपने नेविगेशन के ऊपर। नेविगेशन को भी मैं ULLI के अंदर में लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। नेविगेशन के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर नेविगेशन इसकी लगा दी। अच्छा, ये मैंने हेडर राइट यहाँ पर अप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद हेडर एक्स्ट्रास मैंने अप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद नेविगेशन मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको आपको सबसे पहले हम इस हेडर का स्टाइल हम यहाँ पर CSS को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे दूसरी चीज़ों के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, ये CSS कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ हेडर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंड ग्लोबल। ठीक है, ये हेडर आ गया आपका, ये आपका आ गया हीरो सेक्शन। ठीक है, फुटर। अच्छा, इसको आप कमेंटिंग आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी अपनी समझदारी के लिए, मतलब अगर आपको इसके अंदर लगता है कि आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हेडर स्टार्ट, हेडर एंड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी हेडर की CSS कंप्लीट हो जाएगी। हेडर को मैं यहाँ पर एक ID मैंने अप्लाई करी है, और यही सेम ID मैंने यहाँ पर भी अप्लाई करी हुई है। ठीक है, ग्लोबल मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डिफाइन किया है क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि आपको ग्लोबली डिफाइन करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटेनर की क्लास है आपकी, तो ये ऐसी क्लास है जो कि आपको ग्लोबली आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कंटेनर की क्लास मैंने यहाँ पर मैक्स फिट 1140 डिफाइन करी, और इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन 0 एंड ऑटो। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर सकते हैं। सर जी बोलें। सर थोड़ा सा मार्जिन 0 ऑटो से क्या होगा? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मार्जिन 0 और ऑटो करने से ये होता है, ये मैंने आपको जैसे शायद मैंने लास्ट सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था, मार्जिन के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा, मार्जिन का मतलब होता है स्पेसिंग, बाहर की तरफ से स्पेस क्रिएट करने को कहते हैं मार्जिन। ठीक है, अंदर की तरफ से स्पेस क्रिएट करने को कहते हैं पैडिंग। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, और एक आपके पास ये बॉक्स है, और एक आपके पास इसके अंदर ये बॉक्स है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग बॉक्सेस हैं। ठीक है, अच्छा, इस बॉक्स का जो स्पेस होता है आपका, इस बॉक्स के अंदर अगर आप मार्जिन अप्लाई करेंगे, तो मार्जिन से क्या होता है कि ये बॉक्स आपका राइट और लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है, जिस साइड पे भी, जिस डायरेक्शन में भी आप मार्जिन अप्लाई करेंगे, मतलब ये बाहर की साइड से आपका स्पेस क्रिएट करता है।
ठीक है। अगर इसी बॉक्स के अंदर अगर आप पैडिंग अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स के अंदर पैडिंग अप्लाई करता हूँ, तो ये वाला बॉक्स के अंदर की तरफ से आपका इतना स्पेस क्रिएट हो जाता है, मतलब ये वाला बॉक्स इधर मूव नहीं होगा, ये आपका पैडिंग अप्लाई कर देगा अंदर की तरफ से। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग के अंदर। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको ज्यादा इसके अंदर समझ में आएगा। तो पैडिंग आपकी अंदर की तरफ से स्पेस क्रिएट करती है और मार्जिन आपकी बाहर की तरफ से स्पेस क्रिएट करती है। तो ये बस इतना अभी फिलहाल आप ध्यान में रखें। बाकी ये कि मैं आपको अभी इसको करके बताता हूँ तो आपको इसको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पास ये चार वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन होती हैं स्पेस के साथ, तो जब चार वैल्यूज आपके पास यहाँ पर डिफाइन होती हैं स्पेस के साथ, तो इसका मतलब होता है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। मतलब ये आपकी टॉप स्पेसिंग है, ये आपकी राइट है, ये आपकी बॉटम और ये लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके अंदर चार नहीं, अब इसके अंदर अगर तीन वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब होता है आपका टॉप, लेफ्ट, राइट और आपका ये बॉटम। मतलब ये जो जीरो आपका होता है ये होता है आपका लेफ्ट राइट। मतलब अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज डिफाइन करेंगे तो ये आपकी लेफ्ट और राइट दोनों पे अप्लाई होगी। ठीक है, अगर आप ये दो के बजाय अगर आप सॉरी तीन के बजाय अगर आप इसको दो करते हैं तो इसका मतलब होता है टॉप और बॉटम, और इसका मतलब होता है लेफ्ट और राइट। मतलब ये एक साथ टॉप और बॉटम पे और लेफ्ट और राइट पे अप्लाई करेगा। तो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज अप्लाई करी हैं, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें। अच्छा, इसके अंदर अगर आप दो अप्लाई नहीं करते, अगर आप एक अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये चारों साइड से चारों साइड पे ये वाली वैल्यू को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके सर अंदर अगर दो अप्लाई सर अगर दो अप्लाई करें तो मतलब ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो जाएगा, तो ये होगा क्या दो होगा? एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अप्लाई करते हैं। अच्छा। जी जी, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपका वर्टिकल होता है। मतलब टॉप बॉटम आपका ये होता है और लेफ्ट राइट आपका ये वाला होता है, सेकंड वाला। ठीक है और सर ऑटो में ये होता है ऑटोमेटिकली वो जितना विड्थ होती है ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है। जी, ऑटो के अंदर ये होता है कि जितनी आपने विड्थ जिसको दी है तो इसके हिसाब से ये मार्जिन और मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट को ऑटो करने के बाद ये बिल्कुल सेंटर में लाकर आपको दे देता है। ठीक है, अब अगर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं इस फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये अभी मैंने लिंक नहीं करी है मैंने ये वाली फाइल, तो अभी अप्लाई नहीं होगी, मुझे लिंक करनी पड़ेगी ये वाली फाइल। ठीक है, अभी इस तरीके से आपके पास आपकी HTML आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिंक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे लिंक नहीं करी है, एसेट्स CSS स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये कंटेंट आपका सेंटर में आ गया है। सेंटर का मतलब ये है कि अब अगर मैं इसको जितना भी जूम आउट करूंगा तो आपका ये कंटेंट आपका सेंटर में ही रहेगा, ये कंटेंट आपका लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑटो हटा देता हूँ, ऑटो को मैंने कमेंट कर दिया और अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपका ये कंटेंट आपका लेफ्ट साइड के ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ देखूंगा तो विड्थ इसकी मेरी उतनी रहेगी जितना मैंने यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल या 3 पिक्सल रेड, तो अगर आप यहाँ पर इसकी विड्थ देखेंगे तो इसकी विड्थ तो आपकी इतनी है। ठीक है, लेकिन ये आपका लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ, ये आपका सेंटर में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर मार्जिन लेफ्ट और राइट को मैं ऑटो कर दूंगा तो इससे क्या होगा, ये आपका पूरा कंटेनर जो है ये आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस होता है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ एक दो चीजें और भी मुझे यहाँ पर चाहिए। एक जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए फ्लॉट लेफ्ट की मुझे क्लासेस चाहिए, फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट और राइट के साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको फ्लॉट लेफ्ट और राइट मैंने बताया। बाद में मैं आपको फ्लेक्स के बारे में बताऊंगा कि फ्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी फ्लेक्स मैंने आपको नहीं बताया तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्लेक्स यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट में अप्लाई करूंगा। फ्लेक्स असल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है आपका, इस वजह से मैंने आपको अभी नहीं बताया। वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको फ्लेक्स के बारे में बताता हूँ। फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, इसको मैं यहाँ पर मैंने फ्लॉट राइट कर दिया और यही सेम क्लासेस मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ उन डिफ्स के ऊपर जिनको मुझे एक दूसरे के बराबर में लाना होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास होता है जो जब भी आप फ्लॉट अप्लाई करते हैं तो आखिर में आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, ये फ्लॉट लेफ्ट आपका हो गया, ये आपका फ्लॉट राइट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्लियर बोथ हो गया। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है, अब इसके बाद हम यहाँ पर अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी CSS को यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं।
प्लॉट लेफ्ट, जो भी डिव्स मुझे एक दूसरे के बराबर में चाहिए उनके ऊपर मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये दो डिव्स हमारी एक दूसरे के बराबर में आ गई। लेकिन अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमें बराबर में लाने के लिए हमें विड्थ भी डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, विड्थ डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पर इसकी। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ हेडर के अंदर लोगो। ठीक है, लोगो के बाद में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के साथ साथ मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ हेडर राइट। तो ये तीनों कॉलम्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, अपने जो तीन कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। एक कॉलम हमारे पास लोगो का आ रहा है, सेकंड कॉलम हमारे पास इन दोनों का आ रहा है, और थर्ड कॉलम हमारे पास राइट का आ रहा है। तीनों कॉलम हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, हेडर, लोगो और ये। ठीक है, और इसके अंदर लोगो की मैं विड्थ अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20%। इसकी मैं विड्थ अप्लाई कर देता हूँ 50%। लोगों को मैं और कम कर देता हूँ 10%, 40%, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका 50%। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ अप्लाई कर दी है, और विड्थ अप्लाई करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ मैंने इसकी अप्लाई कर दी, और विड्थ अप्लाई करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसके ऊपर फ्लोटिंग भी मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर लोगों के अंदर हमने यहाँ पर कुछ रखा हुआ नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना लोगो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ इसको। लोगो को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, logo.png। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे मैंने logo.png मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट करी है, इसको मैं यहाँ मूव कर दूंगा इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो logo.png मेरी आ गई यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दूंगा अपना लोगो, एसेट्स, इमेजेस, logo.png। ठीक है, तो जब भी आप इमेज लगाते हैं तो आप ऑल्ट का टैग आप यहाँ पर लगाते हैं। जी एक मिनट दीजिएगा, मुझे मेरा एक मैसेज आया है, मैं जरा रिप्लाई कर दूँ इसका। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक लोगो यहाँ पर लगा दिया डिलीवरी सर्विस का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसका लोगो आ रहा है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पर हेडर के ऊपर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा सेम ये वाला। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है मेरे पास, तो उसका कलर कोड है ये। ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड कलर कोड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, तो मुझे क्लियर यहाँ पर करना पड़ेगा। कंटेनर क्लियर आप करते हैं सबसे आखिर में। ठीक है, क्लियर बोथ। ठीक है, ये क्लियर कर दिया मैंने, तो आपको यहाँ पर लोगो नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको इसकी हाइट भी प्रॉपर्ली नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो आपकी इसके विड्थ से बाहर निकल रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लोबली एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ इमेज की, मैक्स विड्थ 100%। ठीक है, आपकी ये आपका लोगो सही हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर स्टेप आता है कि हेडर के अंदर जो मेरे पास सपोर्ट ऑप्शंस है, इसके अंदर यहाँ पर जो मेरी डिव है, इसके ऊपर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है अपने पास आइकन फॉन्ट्स। आइको फॉन्ट के लिए मेरे पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है icofont.com। ठीक है, इसकी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आप लोग प्रॉपर्ली इसको देख लीजिएगा कि आइकन फॉन्ट के अंदर क्या आपके पास किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। अच्छा, आइको फॉन्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, और यहाँ पर अच्छा, फिलहाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसके लिए ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसके इमेजेस जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है,
ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको बता तो सकता हूँ, बट ये कि कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आइकन, एनवलप, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका आइकन में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आइकन, फोन, दो आइकन्स मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया, इसके फोन और एनवलप। इन दोनों आइकन्स को यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर आइकन्स यहाँ पर मैंने लगाई है, आई जो मैंने लगाई, इस आई को मैं यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ डिव, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा इमेज। ठीक है, ये आपका एनवलप हो गया और ये आपका हो गया कॉल, सॉरी फोन रखा था मैंने, फोन। यहाँ पर मैं इसकी क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट कीज वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा सुकून से, इसकी शॉर्ट कीज वगैरह जो होती हैं, जो आपकी मल्टीपल सिलेक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है। ऑप्शन, आइकन और इन्फो, तो यहाँ पर ये तीनों मुझे यहाँ पर डिफाइन करने हैं। ऑप्शन, ऑप्शन पूरा लिखा है मैंने जी, पूरा लिखा है मैंने ऑप्शन। आइकन, इन्फो, आइकन की जो मेरे पास विड्थ है वो है मेरे पास, जो मेरे सर्कल की विड्थ है इतनी मैं अपनी आइकन की विड्थ यहाँ पर अप्लाई करूंगा। इसकी विड्थ मेरे पास आ रही है 53 पिक्सल, ठीक है, तो यही सेम मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ विड्थ। हाइट 53 पिक्सल, बैकग्राउंड RGB है 255 255 0.3। बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया मैंने। बॉर्डर रेडियस से क्या होता है कि आपके जो सर्कल होता है, आपका जो बॉक्स होता है, वो बॉक्स आपका रेडियल शेप के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये आपका बॉर्डर रेडियस से होता है। तो जितना ज़्यादा आप बॉर्डर रेडियस देंगे उतना ज़्यादा बॉक्स आपका रेडियल शेप में आ जाएगा। अगर मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ तो अब आपका बॉर्डर रेडियस आपको 10 पिक्सल आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको 100% दिया ताकि ये पूरा एक राउंड शेप के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर जो इसकी इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो कितनी रखनी है मुझे। इमेज का मतलब ये है कि जो आइकन के अंदर जो मैंने इमेज यूज करी है, ये इमेज की मेरी कितनी विड्थ और हाइट है, वो है मेरी 24x24। वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इमेज के ऊपर, ठीक है। ओके, इमेज के ऊपर मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट अप्लाई कर दी। अच्छा, अब मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है, तो सेंटर में लाने के मेरे पास दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्लेक्स अप्लाई कर देता हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाए। सेंटर में लाने का और भी तरीका है, बट फिलहाल मैं यहाँ पर फ्लेक्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, या लाइन हाइट में इससे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सेंटर में तो आ गया है। ये आपका आइकन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनको भी मुझे एक दूसरे के बराबर में लेकर आना है, तो इसको एक दूसरे के बराबर में लाने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लियर बोथ की क्लास मैंने यहाँ पर बनाई है, बल्कि मैं इसको इस तरह से चेंज कर लेता हूँ, क्लियर ऑल आफ्टर कंटेंट। ये मैं बताता हूँ आपको आफ्टर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, क्लियर ऑल। अच्छा, अब जो मेरा पेरेंट होगा उसके ऊपर मुझे क्लियर ऑल की क्लास मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका पेरेंट है ये क्लियर ऑल, ठीक है, अभी भी ये सही चल रहा है आपका। ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट,